राजस्थान रोड ट्रिप की अब तक की व्लॉग सीरीज़ में आपने देखा कि हम फर्स्ट डे श्री गंगानगर से चल के बीकानेर होते हुए एंड जोधपुर पहुँचे एंड जोधपुर में मंडोर गार्डन विज़िट करने के बाद अपने होटल में रेस्ट करने लगे। नेक्स्ट डे से ये व्लॉग स्टार्ट होता है जिसमें हमने विज़िट किया मेहरानगढ़ फोर्ट एंड उमेद भवन पैलेस की साइड गए एंड उसके बाद शाम के टाइम हम जैसलमेर पहुँचे। तो फ्रेंड्स, इस व्लॉग सीरीज़ में सिर्फ मेहरानगढ़ फोर्ट एंड जोधपुर की साइट सीइंग की इन्फॉर्मेशन रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं इस व्लॉग सीरीज़ को इन 3, 2, 1। Feeling when you wake up at this scenery. Look at the scenic view of the fort behind me. It is looking marvelous, and you can also check out the vibes. तो ये है फर्स्ट व्यू मेहरानगढ़ फोर्ट का। हम होटल से रेडी होकर निकल चुके हैं और फोर्ट पहुंचने पे हैं। लोकल्स ने हमें बताया कि फोर्ट 9:30 पे खुलता है, बट हम तो 9 बजे ही निकल चुके हैं यहाँ से। देखते हैं क्या बनता है वहाँ पे, वेट कर लेंगे, फ़ोटोज़ खिंचवा लेंगे, आधा घंटे का तो पता ही नहीं चलता। क्यों राहुल, है ना? ये देख सकते हैं आप फर्स्ट व्यू, कोई लाइट गिर रही है इस पर, कितना गजब लग रहा है सनलाइट के अंदर। यहाँ से पूरी जोधपुर सिटी दिख रही है, देखो आप नीचे। और वाह यार, ब्लू कलर की भाई, ब्लू सिटी, ब्लू सिटी। लगा दो। तो ये है फोर्ट मेहरानगढ़, वो दिख रही है हमें ब्लू सिटी जो। तो यार सुबह सुबह किसकी गंदी शक्ल देखी थी, सुबह सुबह उठते ही नुकसान हो गया। ये देखिए, ट्राइपॉड पे लगा हुआ था फ़ोन, गिर गया, डिस्प्ले टूट गया। और वो गिरा भी किसी एंगल पे ऐसे, अब क्या ही कह सकते हैं, कोई बात नहीं, अब चेंज करवाएंगे डिस्प्ले। तो जी ये है एंट्रेंस मेहरानगढ़ फोर्ट की। राहुल, इधर आता है गणेश जी का टेम्पल, गार्ड सामने खड़ा है। फोटोग्राफी पहले हमारे को ट्राइपॉड के लिए मना कर दिया गया, अब हमारे को वीडियोग्राफी के लिए करेंगे। तो जी ये ले लिया हमने टिकट मेहरानगढ़ म्यूज़ियम की। मेहरानगढ़ म्यूज़ियम ट्रस्ट 50 रुपीज़ पार्किंग लगी थी, कार पार्किंग, और ये टिकट लगी है स्टूडेंट आईडी पे 100 रुपीज़ लगा और नॉर्मल पे 150 रुपीज़। तो हमने 3 लिए। ये एंट्रेंस इसके बाद। तो जी इस किले पे बॉल्स पे कैनन बॉल्स के मार्क है, आप स्क्रीनशॉट करके पढ़ सकते हैं। ये इसकी मेन एंट्रेंस। जो लड़ाई हुई थी जोधपुर और जयपुर के बीच में, उसके कैनन मार्क्स ये रहे। ये हर जगह जहाँ जहाँ पे भी आपको मार्किंग्स दिख रही हैं, ये सब कैनन बॉल्स जो फायर की थी जयपुर की आर्मी ने, उन सब के निशान है। ये फ्रंट एंट्रेंस पे ही मिल जाते हैं आपको। और सबसे बड़ी बात, जोधपुर ने जयपुर को हरा दिया था उस वॉर में, महाराजा मान सिंह जी थे। आइए आगे चलते हैं। किले में एंटर करने के बाद ये फर्स्ट व्यू दिख रहा है यहाँ पे हमारे को, और यहाँ पे कुछ फायर कैनन्स पड़ी हैं। तो जी ये चल रहा है फोटो सेशन ब्लू सिटी के सामने। ये रही किले की फर्स्ट एंट्रेंस। तो जी ये है, चढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है, बहुत ज़्यादा क्लाइंब करना है। ये देखिए गोल्डन व्यू ऑफ द पैलेस। ये है जी कैफ़े मेहरान, इसमें आप कुछ मंचिंग कर सकते हो, ब्रेकफास्ट होता है। तो ये है जी सूरज पोल लिखा हुआ था पिलर पे। ये है म्यूज़ियम यहाँ का, संग्रहालय। और यहाँ तो रात को कोई पार्टी वगैरह कुछ था, क्योंकि जो हमें दिख रहा था हमारे होटल से, आपने देखा होगा लास्ट ब्लॉग। ये है म्यूज़ियम यहाँ का, जो हमने भी स्टार्ट किया है। ये रहे हमारे दोनों भाई राहुल एंड अभी एक्सप्लोर करते हैं म्यूज़ियम, आपको भी दिखाते हैं। पालकी
पाल की खाना। भाई टाइल कितनी स्लिप कर रही है ना, पत्थर है चिपचिपा सा ना। सही सिस्टम था ना इनका यार। आज तब से बड़ा लकड़ी खराब नहीं हुआ। सोच कितने साल पुराना है, 18वीं शताब्दी का, 200 साल पुराना है। ये वही पड़े जिनमें वो खुद ट्रैवल करते थे, उन्हीं को यहाँ संभाल के रखे हुए हैं। क्या थोड़ा बहुत तो करते। अब देखिए गला पड़ा है, देखिए यहाँ से, ये देखिए टूटा था। अभी लाइट क्यों नहीं दे रहा एक्सपोजर। ये देख भाई पाल की, इसमें रानी पूरी आ जाती थी, वो अपने जैसा था जो एक आदमी ना हो, स्लीपर से छोटा है बस के। तो जी एज यूजुअल फोर्ट की तरह तलवारें, ये थी महाराजा अजीत सिंह जी की। इस पे लिखा हुआ है कितना, वो भाई खोद के लिखा हुआ है। मोर मोर सब बना रखे। क्या है ये पैरेट शेप। अच्छा तोते की तरह बनी हुई है तलवार। ये देख, ये देखिए रहा, मुगल बादशाह अकबर की तलवार है। अच्छा वो वाली है, वो वाली, वो पीछे ये वाली है, ये पीछे वाली। भाई इस पे ही देखिए क्या लिखा हुआ, इधर ये लिखा हुआ, हाँ, या जुल जल जलाल सन द प्रोसेसर ऑफ स्प्लेंडर वर्थ ही जी। ये पता नहीं भाई क्या सोच रहा है। ये अजीत तलवार क्वेश्चन वाटर्ड ब्लेड है। वाटर्ड ब्लेड क्या होता है हिंदी में देखना कि वाटर्ड ब्लेड का मतलब क्या है। शेर बना हुआ है ये देख, इनकी जो हैंडल पे कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट होता है ना। हाँ भाई ये देख शेर देख भाई, तो इतना मोटा होता है ये, इतना मजबूत होती है ये सारी बाला बुला। फोटो लेते हैं इनकी, फोटो यहाँ से आती है फोटो। अच्छा फोटो लोगे। हाँ तो मैच लॉक स्टील बैरल इनलेट विद सिल्वर माउंट्स। भाई साहब ये रही वो, कम से कम भी 2 बंदे चाहिए होते हैं इसको चलाने के लिए ना। उसके बाद ये हेलमेट देख स्टील का, राहुल स्टील तेरे को पता ना लोहे से ज़्यादा मजबूत होता है, इसलिए सारा ने स्टील के बना रखे हैं। उस टाइम भी पता होता था इनको। अबे वो जाला वो दिखाते हैं ना पानीपत पुरानी मूवीज में, ये क्या है, शील्ड लेदर कवर्ड है। अब वो तलवार मारते थे तो लेदर कटता नहीं, तेरे को पता ना लेदर काटना कितना मुश्किल होता है। क्या लिखा हुआ है, लेदर कवर्ड विद कॉटन फैब्रिक, चांदी के धागे। चांदी के धागे हैं भाई, चांदी के धागे हैं इसमें। ये कटार चांदी कोटेड भी कहाँ पे, जो मूवी में नहीं दिखाते यहाँ पे डाले रखते हैं कटार, जो ऐसे मर गए से फेंकते हैं। वो है ये देख बनी हुई फोटो, ये क्या है, पेन बॉक्स, कमल दान पेन केस। ये है कमल नहीं कलम।
सॉरी कलमदान, गलती से चोपड़ा, चांदी का बना है हृदयकार का चोपड़ा। अच्छा, अष्टलक्ष्मी जो माँ दुर्गा है ना, उनके रूप बनाए ताकि जीत सके, शुभ होता होगा, ज्ञान सम्मान और भाई। पीछे देखो होता तो इसमें भी धार्मिक। पान ढकने का थूकने का नहीं है, वो तो पी का होता है। अबे वो पिछला है, वो पानदान है। ये थी चुस्की, राजा महाराजाओं के शौक। ओपियम वाटर, गोबलेट सुराही, हिमालय, रॉयल कॉस्ट्यूम, आइवरी, हाथी के दांत के बने हुए। तो ये भी सब कुछ हाथी के दांत का बना हुआ है। कितने हाथियों ने अपने दांत की बनी दी होगी इसके लिए, जो लर्न करने के लिए होता है ना, ऐसे लगाता है। आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये रहा। तो जी ये है तोड़दार बंदूकें। तो जी इनके फोटो सेशन नहीं खत्म हो रही। तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये है जी शीश महल। केसरी रंग सजाया है मेरी ज़मीं, अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। म्यूजियम का सेंटर जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, ये रही पूरी जोधपुर सिटी, सामने कोई बिल्डिंग। एंड जितना ब्लू पिक्चर्स में दिखाते हैं उतना ब्लू पिक्चर तो नहीं है। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा That's blue city शॉट रहे वो गाँव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। ये है पहचान जोधपुर की, द ब्लू सिटी। प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे, मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन तो ये जी वो माता का मंदिर जिसकी ऐतिहासिक हिस्ट्री है, कोई श्राप सा मिला हुआ था इसके लिए, तब ये मंदिर बनाया गया था। वो है जी उम्मीद भवन तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरा। और ये देखने चले, ये देखो, दिल की और ये पुराना शहर है, और ये किले का मेन गेट है। जिस गेट से आप एंटर, ये किले का मेन गेट है। बैक साइड हम ये सिर्फ ये पोर्शन देख के मार रहे हैं। तो ये अभी बंद, ये बंद है। ये ड्यू टू कोविड जो है यहाँ जाना मना है। वो है जसवंत ठाडा, ये राम हैरानगढ़। तो जी हम आए थे उम्मीद भवन विजिट करने, और गार्ड ने हमारे को रोक दिया, कहते 4 महीने बाद खुलेगा।
कोविड के टाइम से बंद है। हमने पूछा कि अंदर भी जाके आ सकते हैं, बट कहते नहीं जा सकते, इसलिए अब हम बस एक बार विजिट करके देख के आ रहे हैं कि आगे क्या है इससे। तो जी उमेद भवन तो हमें जाने नहीं दिया गार्ड ने, बट हम उसके साथ वाली रोड से ये व्यू देखने आ गए। अमेजिंग व्यू। सो फ्रेंड्स, हम निकल चुके हैं जोधपुर पूरा घूमने के बाद जैसलमेर के लिए। ये हमारी ट्रिप का डे 2 है। हमने लोकेशन लगा ली है जैसलमेर की एंड अब बस निकल रहे हैं। आपको हाईवे पे मिलते हैं। काफ़ी जगह ऑडियो में थोड़ा इशू रहेगा, तो उसके लिए वेरी सॉरी, बिकॉज कई बार क्या होता है कि फ़ोन हम इस तरह से होल्ड करते हैं कि उसके माइक के ऊपर अपना हाथ आ जाता है, तो उस वजह से आवाज़ दबनी स्टार्ट हो जाती है। ड्यू टू कोविड काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ था टूरिज़्म इंडस्ट्री को, जिसके कारण काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ हमारे को फेस करनी पड़ी। जैसे काफ़ी सारी चीज़ें, उमेद भवन पैलेस में एंट्री बंद थी एंड काफ़ी चीज़ें क्लोज थी कोविड की वजह से, तो इस वजह से मैं हर जगह शूट भी नहीं कर पाया। एंड अगर आपको ये व्लॉग सीरीज़ अच्छी लग रही हो तो आप प्लीज़ लाइक कर सकते हैं एंड मुझे अप्रिशिएट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर।